यस बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। कल हमने किए थे पहले 26 क्वेश्चन और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 टू 41। ठीक है, 27 क्वेश्चन आपके सामने। रेगुलर यूज ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इंक्रीज एसिडिटी ऑफ सॉइल। कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको हम लगातार यूज करें और एसिडिटी बढ़ जाए? इट्स अमोनियम सल्फेट। कैसे, वाई? तो इसका आंसर ये है कि जो अमोनियम सल्फेट होता है बच्चे, फॉर्मूला आप सबको पता होगा, NH4 ट्वाइस दिस इज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बन जाएगा? सॉइल में जो वाटर होता है, तो इससे हमारे पास बन जाता है H2SO4। ठीक है, तो अगर H2SO4 बनेगा तो अब आप जानते हो कि क्या होगा। साथ में मैं प्लस यहीं पे लिख देता हूँ, चलो छोटा लिखूंगा थोड़ा, NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो बच्चे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, दैट्स इट। ऐसो देखो, सल्फर बैलेंस नहीं है इसमें। इक्वेशन सब समझ आ गई सबको? अब इसमें देखो हमारे पास एसिड भी बना और बेस भी बना, लेकिन जो बेस है वो वीक है, इसलिए एसिड का इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, मैं रिएक्शन एक बार दोबारा लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ तो इधर जगह ज्यादा है। अब ठीक है, देखो अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 ट्वाइस SO2 प्लस H2O, क्या बनेगा? H2SO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देख सकते हो जो अमोनियम है वो भी बच्चे हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब सिंपली इसको बैलेंस कर सकते हो, और अमोनियम 2 हो गए, H2SO4 हाइड्रोजन इधर आ गया, और OH। देखो OH बैलेंस नहीं है, OH मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो इसको बैलेंस कैसे करें? बोलो। हाँ जी बोलो, बैलेंस कैसे करना है इसको? सर वाटर ऐड करके। वाटर 1 मोल कर दिया, ऐड आगे। सिर्फ दूसरे OH। हम्म, आगे। अभी बैलेंस नहीं है, अमोनियम बैलेंस है, सल्फेट बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 4 हाइड्रोजन, चारों बैलेंस, 2 ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, हो गया, डन। तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बना और वीक बेस बना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमोनियम सल्फेट होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो अगर हम उसको बार बार यूज करेंगे तो हमारी सॉयल एसिडिक हो जाएगी। 28 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? बोरिक एसिड H3BO3 होता है। हाँ जी, बोरिक एसिड इज अ प्रोटोनिक एसिड। नहीं, बोरिक एसिड प्रोटोनिक एसिड नहीं होता। ठीक है, सर प्रोटिक एसिड होता है। नहीं वही प्रोटिक एसिड नहीं होता। प्रोटोनिक एसिड, प्रोटिक एसिड मतलब एक ही, H नहीं ना देता वो, यस सर। OH नेगेटिव एक्सेप्ट करता है ऐसे। नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये ऐसे एसिडिक है।
OH नेगेटिव एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो जो OH नेगेटिव एक्सेप्ट करे वो भी तो एसिड होता है। आगे बेरिलियम एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, ये इसके कंपाउंड्स के लिए ठीक है। नहीं, कितना शो करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर? जैसे BCl2 है, तो अगर ये डायमर भी बनाता है तब भी 4 तक जा पाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट। आगे थर्ड, क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन सॉलिड फेज। सही है। Chlorides of both beryllium and aluminium have bridge chloride structure in solid phase. This is correct. आगे D, B2H6.2NH3 is known as inorganic benzene। नहीं, इनऑर्गेनिक बेंजीन आपने पढ़ा होगा पहले। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है? जैसे बेंजीन होती है वैसे ही होता है, B3N3H6। मेरे को ना एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, एक सेकंड बस। हेलो, हाँ जी सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, बोलो। सर बोलो सी बोलो। ऑप्शन एक्सप्लेन कर दो एक बार। हाँ, इसके ऑप्शन में आपको सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला मैंने कर दिया, बोरिक एसिड इज अ प्रोटोनिक एसिड, नहीं होता। OH नेगेटिव एक्सेप्ट करता है, वो भी एसिड होता है ना। H पॉजिटिव अपने आप बाहर आ जाएगा, ठीक है। ब्रोंस्टेड एसिड है ये, राइट। उसके बाद हमारे पास बी, बेरिलियम एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, ये गलत है। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 होता है। जैसे BCl2 है, अगर डायमर भी बनाएगा तो 4 शो करेगा ना। क्लोराइड्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर इन सॉलिड फेज। तो BeCl2 का ब्रिज बनती है ना ऐसे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स कल ऐसे एल्यूमिनियम का भी बनता है बच्चे, ठीक है। उसके बाद था, ये सही था। उसके बाद था B2H6.2NH3 नॉन इनऑर्गेनिक बेंजीन। इस क्वेश्चन में आपको अगर पहले 3 पॉइंट नहीं भी पता ना, सिर्फ इतना पता इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, तब आप कर लोगे। इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या होता है? B3N3H6। इनऑर्गेनिक बेंजीन इसलिए बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर सेम बेंजीन की तरह ही होता है बच्चे। नाइट्रोजन बॉन्डेड टू बोरोन। हेलो, हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं ना मैम क्लास लगा रहे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰਦਾ ਅੱਧੇ। हाँ ठीक। चले आगे। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन हम बना रहे थे, देखो कैसे बनती है। जैसे बेंजीन बनती है वैसे ही बनती है। इसमें क्या होता है, एक जगह पे बोरॉन होता है, एक जगह पे नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाँ जी, हाँ, 6। 6। तो 6 हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन दे दो इनको। ये मैं ना जस्ट आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, ये मैं आपको एक बार नोट्स भी भेजूंगा, दोबारा भी करेंगे टेस्ट सीरीज के बाद, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके होएगा, इनऑर्गेनिक ऐसी ही होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड की जरूरत है। 3 बॉन्ड हो गए, मैं सबके हो गए 3 बॉन्ड, दैट्स इट, हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट 29th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ जीनोन कंपाउंड इज नॉट फिजिबल? देखो, देखो इसमें सारी रिएक्शंस आना जरूरी नहीं है, ये तो पढ़ा हुआ है ना। XgO3 की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, XgF6 की, XgO3 की,
Hg(F6) की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारे पास बन जाता है HgO3 6HF, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इसमें। तो ये रिएक्शन तो आनी करनी पड़ेगी। हाइड्रोलिसिस की तीन तीन रिएक्शन, सिर्फ हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन बोली करनी है, मैंने आपको बताया हुआ है ना। सिर्फ प्रिपरेशन रिएक्शन सिंपल है, Xg+F2 Xg+F2, उसके बाद सिर्फ हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन करनी बस। तो उसमें से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आएगा ऑप्शन डी, गलत है वो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? पढ़ो, ये इजी है, ये क्वेश्चन आसान है, करो बच्चे। ओ, आंसर बता दो भाई। सिंपल क्वेश्चन है। सर डी। नहीं बच्चे, दो ही स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। देखो, सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर होगा बिकॉज लोन पे रिपल्शन होगी, सही है। नाइट्रोजन कैन नॉट फ्रॉम डी पाई पी पाई, बिल्कुल सही। डी ऑर्बिटल नहीं होता। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेस इंक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू PiH3, तो ये पॉइंट गलत है। स्टेबिलिटी रिलेटेड टू थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। तो जैसे जैसे मैं नीचे आता हूं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट गलत था, तो हमारा आंसर सही है। बस इस चीज का ध्यान रखना, पूछा गया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, 31, which of the following statement regarding sulfur is correct? H2 molecule is paramagnetic, आ जाएगा, इसको आप MOT के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। The vapors at 200 डिग्री सेल्सियस consist mostly acid rings, ये थोड़ा थ्योरी टाइप है, ये करना पड़ेगा। लेकिन जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें आपको बाकी के पॉइंट्स ना पता हो, तो कोशिश किया करो, कई बार एक आधा पॉइंट इतना ज्यादा इजी होता है तो वो हमें पता होता है ना। इसमें ऐसा ही है, ट्राई टू फाइंड दैट पॉइंट। सिर्फ उस पॉइंट को पकड़ो जिसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज है, चेक करो। इनऑर्गेनिक करने का बेस्ट वे है। ये पागल बनाता है ऐसे क्वेश्चन इधर उधर के डाल के। हाँ जी, आंसर बोलो। बोलो भाई। सर ऑप्शन डी। सर इसका डी। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि सल्फर -2 to +6 शो करता है ना। तो देखो, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है सारा वो आपको ऊपर वाला रट्टा मारना बुक में से, ठीक है। तो लॉजिक्स भी साथ में होने चाहिए। बोलो सर, लॉजिक तो हमारे पास सारे हैं। 32, बोरन कैनॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग अनायंस, बोरन क्या नहीं बना सकता? ये तो हमने अभी बनाया था, ठीक है। BF6 3 नेगेटिव बनता है। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन सर एक्सेप्ट नहीं कर बनेगा। सकता? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दिस इज राइट। क्वेश्चन नंबर 33,
द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, इजी क्वेश्चन, जल्दी। इनऑर्गेनिक के जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, काम बन जाना। 33 का आंसर सर ऑप्शन बी। बी ऑप्शन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी उसके सर बाद आता सी। है। हाँ सर एंटी। हाँ, एंटीमनी आएगा, ठीक है। सी, वेरी गुड। 34। सर ऑप्शन सी। हाँ, 34 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है बच्चे। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो HClO4 नेगेटिव जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद आ जाएगा HClO3, फिर HClO2। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ClO नेगेटिव जो बनेगा, एनायन बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस के साथ, ठीक है। आया सबको समझ? हाँ जी यस जस्टिन, सर। ठीक है, बोल ही नहीं रहे आप दोनों। यस सर। आ गया सर, कौन आ गया? क्वेश्चन आ गया सर समझ। वेरी गुड। चल जस्टिन, अगले सारे तूने बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय NO? इसमें भी ऐसे ही ढूंढो। NO एक तो डायमर बनाता है, एक तो मैंने बता ही दिया। बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। देखो 35 है ना। ऑप्शन बी। मेरी बात सुनो, MOT की है, MOT, MOT की है ना। तो NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8। तो जब 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या डायमैग्नेटिक आ सकता है वो? बोलो। 15 इलेक्ट्रॉन वाला डायमैग्नेटिक कैसे आ जाएगा? बोलो, नहीं समझ आया मैं लिख दूं फिर? आ गया तो बताओ। सर आ गया। आ गया ना। σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद बाकी के आ जाएंगे। तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ना बच्चे, वो पैरा कर देगा। आंसर आया है इसका ए, ठीक है। इसके आंसर भेज, सोल्यूशन भेज दूंगा, एक बार देख लेना। 36, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सीजियम फॉर द मॉलिक्यूल CsI3 इज। ये आपको नहीं पता, ये मैं बता देता हूँ। CsI3 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, दोनों का साइज बहुत बड़ा है, तो ये टूट जाता है इनटू सीजियम पॉजिटिव प्लस I3 नेगेटिव, ठीक है। कुछ लर्निंग क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंसेप्ट बेस्ड, कुछ लॉजिक बेस्ड, ठीक है। तो ये सब कॉम्बिनेशन आता है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, गलत कर दो। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ जी, हेलो। सर Cl2। ओ भाई मेरे, इंटरलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इंटरलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू अनइफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो प्रॉपर नहीं है, तो बॉन्ड वीक होगा, राइट। आगे जर्शन रीजन है, ये भी कर लेते हैं। वो कहता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो कंपोनेंट हैं, बट दे डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि वहां पे इतना टेम्परेचर प्रेशर नहीं मिलता। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, बताओ। सर दोनों ही सही है। हाँ दोनों सही हैं, सी आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये देखो, ये जिस बच्चे ने स्टेट्सोमीटर अच्छे से समझा था
मैंने उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बताई थी, तो वही कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाँ जी बोलो, कितना टाइम लगता है हाईएस्ट सर बॉइलिंग? ऑप्शन ऑप्शन ए। ओ हेलो, बताओ भाई, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद सर नियॉन के बाद जीनॉन जीनॉन। हाँ, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो एटॉमिक नंबर भी पता होने चाहिए। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस और उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। 40। द पेयर इन विच फॉस्फोरस एटम हैव अ फॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +3। तो ऑक्सीजन स्टेट आप तब निकालो जब आपको इनके नाम पता होंगे, ठीक है? तो आपको इनके नाम नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ, लिख लो फटाफट। जो पायरोफॉस्फोरस एसिड होता है दैट इज H4P2O5। पायरो का मतलब होता है हीट करके, ठीक है? उसके बाद आता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H4। H4P47। हाँ, उसके बाद आता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, यानी कि फॉस्फोरस एसिड HCP और C। उसके बाद आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H4P2O6। मेरे को मौका नहीं मिला इस बार आपको ये करवाने का, बहुत अच्छा टॉपिक था। तो इसमें +3 होती है, इसमें +5 होती है, +3 +4। मैं आपको एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताने लगा हूँ, देखो। जो बच्चे पायरो, पायरो का मतलब होता है हीट, ठीक है? उसके बाद पायरोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3, ठीक है? तो हमने क्या करना है, दो H3PO3 लेने, इनको हीट कर देना। हीट करके ना वाटर बाहर निकाल देना। इसमें से वाटर बाहर निकाल दूंगा, क्या बचेगा? H कितने बचेंगे? H3PO3 में से 2 H निकाल दूं तो H कितने बचे? 4। ऑक्सीजन कितने बचे? 5। तो ये बन जाता है। तो दूसरा भी ऐसे ही बनता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज थी। समझ आया मैंने क्या बताया? यस सर। हाँ, इसी तरह H3PO4 भी ऐसे, जो सेकंड था पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड होता है ये भी ऐसे ही बनता है। P डबल बॉन्ड OH OH OH। इधर से भी ऐसे P डबल बॉन्ड OH OH OH। तो इसमें भी यहां से वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ जिंक विद dilute HCl। तो इसके लिए शिद्दत से P ब्लॉक पढ़ना पड़ता है। कंसंट्रेट विद, दोनों के प्रोडक्ट पूछे हैं, रिएक्शन dilute एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो चाहे जिंक हो चाहे कुछ भी हो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या dilute हमेशा सेम प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है? मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेटल। तो इसमें आपके पास पहले में dilute के केस में बनता है N2O और कंसंट्रेटेड के केस में बनता है NO2। तो इसके लिए बुक खोलनी पड़ेगी, P ब्लॉक थोड़ा पढ़ लो। ये जो टॉपिक्स है ना, इसके रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ लेना, आज टेस्ट अच्छा देना, ठीक है? और बस आप कुछ मत करो, जो क्वेश्चन मैंने कराया ना बच्चे, इसके रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ लो, ठीक है? इसके रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ लो, आपका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। और साथ में एनवायरमेंट का टेस्ट है, जो लास्ट टाइम ना मैंने उसका भेज दिया था एवरीडे का गलती से, तो एनवायरमेंटल का आई टेस्ट साथ में भेज दूंगा, ठीक है? वो कर लेना। ओके, चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय।